आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईविल आइज पर। आज की कहानी हमें भेजी है रुखसर जी ने। पहले तो रुखसर जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। रुखसर जी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रुखसर जी बताते हैं, एक समय की बात है, मैं और मेरी बहन अपने परिवार के साथ नानी घर रहने गए थे। हमारा नानी घर उत्तर प्रदेश के एक गांव में था। मेरी बहन को गाने सुनना बहुत पसंद था, इसलिए उसको समय मिलने से वो गाने सुनती रहती थी और उसको एक गाना बहुत पसंद था, इसलिए वो नानी घर में हमेशा एक गाना सुनती रहती थी। हमारी पहली रात थी नानी घर में। हम लोग सो रहे थे, आधी रात गुजर चुकी थी। घर पूरा चुपचाप था, फोन चार्ज में लगे हुए थे कि तभी मेरी बहन को वही गाना सुनाई देता है और ऐसा लग रहा था कि वो गाना चलती हुई मेरी बहन की ओर आ रही है। मेरी बहन मेरे को नींद से जगा देती है। मेरे जगने से वो गाना बंद हो जाता है। मेरी बहन को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ और उसे सोने को कहता हूँ। और मैं उसे थोड़ी नाराजगी के साथ कहता हूँ, ये नतीजा है तुम्हारा पूरे दिन गाने सुनने का, इसलिए कहता हूँ थोड़ा कम गाने ना सुना करो। ये कह के मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। मेरी बहन को भी लगता है ये उसके पूरे दिन गाने सुनने का नतीजा है। फिर मेरी बहन भी यही सोचते सोचते सो जाती है कि तभी वो गाना फिर से शुरू हो जाता है। अब मेरी बहन को ये सब सही नहीं लग रहा था। मेरी बहन मुझे बुलाने जाती है, पर उसको फिर मेरी गुस्से का फिक्र था। ये सोचकर वो मुझे नहीं बुलाती है। अब वो गाना धीरे धीरे सामने आ रहा था। मेरी बहन बहुत डर गई थी कि तभी हमारे बिस्तर के नीचे से कोई आवाज़ करता है और यह आवाज़ बहुत जोरों की थी, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत घबराहट के साथ नींद से उठ के पूछता हूँ, क्या हुआ? फिर मेरी बहन सब मुझे बताती है। इसी दौरान वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर मेरी बहन थोड़ा साहस करके जब नीचे देखी तो वो बहुत डर गई। नीचे 2 कटे हुए हाथ थे जो आवाज़ कर रहे थे। मेरी बहन को देखते ही वो कटे हाथ मेरी बहन को बिस्तर के नीचे खींचने लगे। मेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी। मैं मेरी बहन को ऊपर बिस्तर में खींचने का प्रयास करे जा रहा था। इस बीच बहुत शोरगुल हो रहा था और इतना शोरगुल सुनने के बाद घर के सभी लोग हमारे घर आ गए और आकर देखते हैं कि मैं अपनी बहन को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बिस्तर के नीचे तो कुछ ही नहीं था। तब मेरे घर वालों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी मैं अपनी बहन को उन कटे हुए हाथों से बचा लेता हूँ और वही कटे हाथ गायब हो जाते हैं। हम सारी बात घर वालों को बताते हैं तो वे बताते हैं कि बहुत समय पहले इस गांव में एक बदमाश आदमी रहता था जो लोगों को काफ़ी परेशान करता था और लड़कियों को छेड़ता था, जिससे गांव वालों ने एक दिन परेशान होकर उसके हाथों को ही काट दिया और उसे मार दिया। और अब वही कटे हाथ सभी को परेशान करते हैं, लेकिन वो यहाँ के स्थायी लोगों को उतना परेशान नहीं करते जितना यहाँ आने लोगों को करते हैं। ये सुनने के बाद हम लोग अगले दिन घर वापस चले गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ला जाने वाली और स्टोरीज के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।